एक तरफ 51 करोड़ का माइनिंग फाइन कंट्रोवर्सी और दूसरी तरफ 8 करोड़ की लैंड परचेज की खबर। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं IAS नागार्जुन बी गौड़ा ने माइनिंग कंपनी को फायदा पहुंचाया है, लेकिन क्या वाकई में वो कल्प्रिट है? आज हम करेंगे पूरे मामले का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस। यूपीएससी 2019 की टॉपर सृष्टि जैन देशमुख के हस्बैंड IAS डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा का नाम अब मध्य प्रदेश की एक बड़ी करप्शन कंट्रोवर्सी में सामने आया है। इस मामले ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल और मीडिया में हलचल मचा दी है। डॉक्टर गौड़ा ने बहुत ज्यादा हेरफेर की है। बहुत सारे ऐसे खनन हैं जिसको उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब RTI एक्टिविस्ट आनंद जट ने IAS नागार्जुन पर 10 करोड़ की ब्राइब लेने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि गौड़ा ने 51 करोड़ की पेनल्टी को माफ कर दिया, जो पात नाम की प्राइवेट कंपनी पर लगी थी, जो बैतुल इंदौर हाईवे कंस्ट्रक्शन के भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। जट का दावा था कि ऑफिसर ने उस फाइन को इलीगल तरीके से सिर्फ 4,000 तक घटा दिया और यही बात कुछ ही घंटों में मीडिया की हेडलाइंस बन गई। ये मामला 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, मध्य प्रदेश में एक माइनिंग कंपनी पर करीब 51 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। बाद में ये रकम रीअसेसमेंट के बाद सिर्फ 4,000 दिखाई गई और यहीं से शुरू हुआ पूरा कंट्रोवर्सी। दूसरा, हाल ही में सामने आया 8 करोड़ का लैंड डील, जिसमें कहा गया है कि IAS नागार्जुन ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पर कुछ लोग इलीगल ट्रांजैक्शन का शक जता रहे हैं, लेकिन नागार्जुन ने साफ कहा यह खरीद पूरी तरह से लीगल है। पूरे मामले की टाइमलाइन पर बात करें, 2019 में एक माइनिंग कंपनी पर 51 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगाया गया था। बाद में IAS नागार्जुन उस पद पर आए तो मेजरमेंट दोबारा हुआ। नई रिपोर्ट में माइनिंग की मात्रा पहले से बहुत कम पाई गई। उसी आधार पर फाइन अमाउंट कम कर दिया गया। के बाद एक RTI एक्टिविस्ट ने इस पर सवाल उठाए। अब उसी के साथ एक 8 करोड़ की लैंड परचेज की भी खबर आई और लोगों ने दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। RTI डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पहले की रिपोर्ट में माइनिंग क्वांटिटी लगभग 3,11,000 क्यूबिक मीटर बताई गई थी, जबकि बाद की रिपोर्ट में सिर्फ 2,688 क्यूबिक मीटर बताई गई थी। इस कैलकुलेशन डिफरेंस की वजह से फाइन बहुत ज़्यादा कम हो गया। डॉक्टर गौड़ा का कहना है उन्होंने जो भी फैसला लिया वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, साइट इंस्पेक्शन और हियरिंग प्रोसेस के बाद लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल तक किसी ने उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं की, जिससे साबित होता है कि फैसला वैलिड था। दूसरी तरफ कुछ RTI एक्टिविस्ट और स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके पास साइट की फोटो एविडेंस और वीडियोस है जिनमें माइनिंग ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन अभी तक कोई कोर्ट या एजेंसी ने इन क्लेम्स को ऑफिशियली साबित नहीं किया। अब सवाल है, क्या ये करप्शन है या सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन? ऑफिसर को तब तक दोषी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट से दोषी साबित ना करे। अभी तक नागार्जुन के खिलाफ ऐसा कोई ऑफिशियल एफआईआर या चार्ज सामने नहीं आया है। कई बार फाइन असेसमेंट टेक्निकल मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर सर्वे या मेजरमेंट में फर्क हो जाए तो फाइन अपने आप बदल सकता है। ये हर बार करप्शन नहीं होता, लेकिन पारदर्शिता जरूरी होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही लोगों के ट्रस्ट की फाउंडेशन होती है। 8 करोड़ की लैंड परचेस को लेकर नागार्जुन ने कहा है कि ये पूरी तरह लीगल डील थी। अगर कोई भी इलीगैलिटी होती तो इनकम सोर्स या ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर सवाल उठते, जो अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं। तो क्या IAS नागार्जुन कल्प्रिट है? अब तक जो जानकारी है उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता है। उनके खिलाफ आरोप जरूर है, लेकिन सबूत अभी तक साबित नहीं हुए। सवाल उठाना सही है, पर निष्कर्ष निकालना अदालत और जांच एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस केस पर क्या सोचते हैं।